हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन बाद ये वीडियो बन रही है। अभी आईआरसीटीसी ने अपने साउथ जोन के लिए जो अप्रेंटिस के लिए नोटिस जारी किया है, उसके लिए वीडियो बनाई गई है। अभी 24 तारीख को ये जॉब नोटिस आई है। ये इसकी लास्ट डेट आप अगर देखोगे तो लास्ट डेट 7 तारीख है, 7 अप्रैल देखा गया है। 24 तारीख से स्टार्ट है और 7 तारीख को ख़त्म होगा। और इसकी वेबसाइट वो सीधा सीधा यहाँ पे मेंशन है। मैं लिंक में मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट सेक्शन में भी मैं डाल दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। अगर हम बात करें कि ये ट्रेनिंग किधर होगी, पोस्ट ज्वाइनिंग किधर होगा, मतलब प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगा, तो एनीवेयर इन तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, और जो भी आईआरसीटीसी से साउथ जोन के अंडर में आते होंगे, आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये पहला जो ट्रेड है ये कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग एसोसिएट के लिए है। इसमें एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट और एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए भी है। एग्जीक्यूटिव एचआर, ठीक है, पेरोल वाले अलग हैं और एग्जीक्यूटिव एचआर अलग हैं। ये जो एचआर या फाइनेंस में होंगे उनको मालूम होगा। सीएसआर एग्जीक्यूटिव के लिए भी है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपको मैट्रिक्स या हाई स्कूल जिसको कहते हैं, और आईटीआई सर्टिफिकेट उसके लिए चाहिए होगा। जिसके जॉब जो आपका ये अप्रेंटिसशिप है ये 12 महीने के लिए है, और एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट के लिए 12 महीने का। इसमें आईटी के लिए भी है, मार्केटिंग आईटी और इनके लिए भी। तो आईटी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की 2 पोस्टें हैं जिसमें कोई भी ग्रेजुएट चलेगा। बट अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो 15 से 25 साल रखा गया है, जिसमें एससी एसटी जो कि हर एक फॉर्म में ही दिया जाता है, ओबीसी को भी। और ये एक तरीके से एज रिलैक्सेशन है। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप एज रिलैक्सेशन इसमें ले सकते हो। डायरेक्टली आप अगर स्किप करना चाहते हो वीडियो, तो यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है, लिंक पे आप जाओ और वहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो एससी एसटी के लिए अपनी अलग से है, ओबीसी के लिए भी है, और सबको अपना सर्टिफिकेट देना होगा। बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए आपको 40% से नीचे आपका अगर होगा तो मान्य नहीं होगा। जो डिसेबिलिटी है वो एटलीस्ट 40% होना चाहिए। यहाँ पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए भी, ईडब्ल्यूएस के लिए भी रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। जिनकी भी ग्रॉस एनुअल इनकम 8 लाख से नीचे है उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होगा। जिनके पास भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, जो मेन बात इसमें आती है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, तो इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। इसमें आपको केवल मेरिट बेस पे होगा सिलेक्शन। तो आपके मेट्रिकुलेशन के और आपके जो भी मार्क बनेंगे उसके आधार पे आपको आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। ओके, so in case of 2 applicant are having the same marks, then the applicant having older age shall be preferred। जिसकी भी एज ज़्यादा होगी, अगर दो कैंडिडेट ऐसे पाए जाते हैं जिनका सेम टू सेम मेरिट लिस्ट बन रहा है, तो अगर सिलेक्शन प्रोसीजर में देखा जाएगा तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफर किया जाएगा। अगर दोनों की एज भी अगर सेम है तो कैसे होगा, तो उसके लिए जिनकी एज बराबर है, मान लो 2 लोग ऐसे हुए हैं जिनकी एज भी बराबर है, डेट ऑफ बर्थ सेम है और उनका मार्क भी सेम आया है, तो जिन्होंने मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम पहले दिया होगा उनको ही उसमें बड़ा माना जाएगा और उनको ही प्रेफर किया जाएगा। कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम और वाइवा इसमें नहीं है, सीधा मेरिट लिस्ट पे हायरिंग होनी है। फाइनल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन वुड बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स। आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे वेरीफाई होने के बाद ही आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, जो कि कॉमन है सारी चीज़ों में। आपको मेल से बता दिया जाएगा, द ऑफर विल बी इशूड स्ट्रिक्टली इन अंडर ऑफ मेरिट। आप अगर मेरिट लिस्ट में हो तो आप सिलेक्टेड हो, आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेनिंग पीरियड क्या होगा और स्टिपेंड कितना मिलेगा आपको कितना पैसा मिलेगा आपको, इसके बारे में अगर यहाँ पे देखा जाए तो डिटेल में दिया गया है। अगर आप 5th से लगा के 9th तक पास आउट हैं तो आपको 5,000 पर महीना दिया जाएगा। अगर आप स्कूल पास आउट मतलब 10th पास हैं तो आपको 6,000 पर महीने दिया जाएगा। अगर आप स्कूल पास आउट 12th पास हैं तो 7,000 मिलेगा। नेशनल और स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो 7,700 रुपये मिलेंगे। अगर टेक्निकल हैं, मतलब वोकेशनल आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, जो भी सैंडविच कोर्स कहते हैं, मतलब डिप्लोमा इंस्टीट्यूट से जिनको मिला होता है उनको भी 7,000 मिलेगा। टेक्निकल अप्रेंटिस और डिप्लोमा होल्डर एनी स्ट्रीम और सैंडविच कोर्स जिसको कहते हैं, मतलब 2 कोर्सों के बीच में उन्होंने कर रखा है ना, मतलब 2 कोर्स वाले होते हैं जो कोर्स के बीच में करते हैं, उनको 8,000, 8,000, और ग्रेजुएट जितने भी ग्रेजुएट हैं, डिग्री होल्डर हैं, उनको 9,000 रुपये पर महीने मिलेंगे। तो ये है सैलरी स्कीम। और बाकी इंस्ट्रक्शन है, डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। 10th का मार्कशीट लगेगा, आईटीआई की स्टैंडर्ड मार्कशीट लगेगी। दूसरा आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब हाई स्कूल का मार्कशीट उसमें मान्य होगा, जिसमें आपकी टीसी लगेगी 10th की। यहाँ पे दिया हुआ है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो टीसी देना पड़ेगा। तीसरा
कंसोलिडेटेड ITI मार्कशीट देना पड़ेगा ऑल सेमेस्टर का, ट्रेड वाइज जो भी आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो आपको यहाँ पे देना है, जो कि सारी कोई भी आप एग्ज़ाम में अप्लाई करोगे तो आपके पास होना चाहिए। मतलब आपके पास जो भी आपने जो फॉर्म फिल करते समय लगाए हैं सर्टिफिकेट वो सारे आपके पास होने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप कास्ट रिलेटेड आप इसमें फ़ायदे ले रहे हो, बेनिफिट ले रहे हो। अगर आप हैंडीकैप्ड हो उसमें आप बेनिफिट ले रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक्स सर्विस मैन के लिए आपके पास यहाँ से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने सर्व किया है, एक्स सर्विस मैन हो। और हार्ड कॉपी ऑफ कलर फोटोग्राफ के बारे में ये दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर से लगा के 4.5 सेंटीमीटर, 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब फ़ोटो आपको देनी है। और IRCTC एप्लीकेशन में नोट दैट यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन विदाउट कैप एंड सनग्लासेस। जो फ़ोटो लगानी है वो कैप और सनग्लासेस के बिना लगानी है, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें करना क्या है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सारी चीज़ें आपको 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़, एक आप अपने इतने डॉक्यूमेंट्स का फोटो कॉपी कराओगे, उसमें सेल्फ अटेस्टेड लिखोगे और सबमिट करना रहेगा वेरिफिकेशन वाले दिन। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इंस्ट्रक्शन है कैसे क्या करना है, बाकी आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ। ये थी नोटिस ऑफ इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस इन IRCTC साउथ जोन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिए। जो भी आपके जानने वाले हैं जिनके लिए ये क्वालिफिकेशन है, जो ये जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं, जो इस अप्रेंटिस में जो अप्लाई करना चाहते हैं, उनको शेयर कर दीजिए, उनकी हेल्प हो जाएगी। हमारी हेल्प कीजिएगा सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।